तो मेरे बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही हम लोग मैप की सहायता से कला एवं संस्कृति को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो आईएएस हो या वनडे एग्ज़ाम। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बच्चा लोग चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, कुडियाट्टम नृत्य शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शानदार प्रश्न है। कुडियाट्टम नृत्य शैली के बारे में कौन सा कथन है जो सही है, आपको वो बताना है। पहला कह रहा है, तमिलनाडु में किया जाने वाला यह नृत्य संस्कृत नाटकों का अभिनय है और यह भारत के प्राचीनतम रंगमंचों में से एक है। दूसरा कह रहा है, 2000 वर्ष पुराने इस नृत्य शैली को यूनेस्को ने वैश्विक पुरातन कला के रूप में स्वीकार किया है। तीसरा कह रहा है, मंदिर में यह मंदिर कला है जिसमें चकयार और नाम्बियार समुदाय के लोग हस्त मुद्रा, ये तीसरे का ही, लोग हस्त मुद्रा व नृत्य संचालन का प्रयोग करते हुए अभिनय प्रस्तुत करते हैं। तो आपके पास 3 स्टेटमेंट है, कौन सा है जो सही है, कोड की सहायता से उत्तर देना है। आपका पहले में है केवल पहला, दूसरे में है दूसरा तीसरा, तीसरे में है पहला तीसरा और चौथे में है पहला दूसरा। इसमें से क्या है जो सही है, आपको वही बताना है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है और आपको इनको देखना है और अच्छे से उत्तर देना। बच्चा लोग में इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जो सही है वो है दूसरा और तीसरा, ये तीसरे का ही पार्ट है। ये आपका पहला सही नहीं है। पहला सही क्यों नहीं बचा लोग, क्योंकि जो आपका कुडियाट्टम नृत्य है ये केरल के शास्त्रीय रंगमंच का अद्वितीय रूप है। ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि केरल के शास्त्रीय रंगमंच से जुड़ा हुआ है। यहाँ तमिलनाडु की जगह अगर आप केरल करेंगे तो सही हो जाएगा। केरल का रंगमंच से जुड़ा हुआ एक अद्वितीय उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है आपका दूसरा तीसरा। 2000 वर्ष पुराने इस नृत्य शैली को यूनेस्को ने विश्व की धरोहर सूची में भी शामिल किया हुआ है। इसको विश्व पुरातन सूची में शामिल किया गया है। कब? 2001 को। 2001 में इसको यूनेस्को ने अपने अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। और इसको, यह मंदिर कला है जिसमें चकयार और नाम्बियार समुदाय के लोग हस्त मुद्रा व नेत्र संचालन का प्रयोग करते हुए अभिनय प्रस्तुत करते हैं। आपका दूसरा तीसरा सही है। आपका केवल और केवल पहला सही नहीं है। तमिलनाडु की जगह पे अगर आप केरल कर देते हैं तो यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शास्त्रीय रंगमंच का उदाहरण है केरल का कुडियाट्टम, जो 2000 वर्ष पुराने इस नृत्य शैली को यूनेस्को ने 2001 में अपनी सूची में शामिल भी कर लिया है। यह मंदिर कला में जिसमें चकयार और नम्बियार समुदाय के लोग हस्त मुद्रा व नेत्र संचालन का प्रयोग करते हुए अभिनय का प्रस्तुतिकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दूसरा तीसरा सही है। ये देखिए बच्चा लोग आपके सामने है कुडियाट्टम नृत्य। ये देखिए खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ कुडियाट्टम नृत्य किया जा रहा है, जो कहाँ का है? केरल का है। आपको हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल डांस हैं उनकी ड्रेस पैटर्न और वेशभूषा बहुत ही आकर्षक लगेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए देखिए इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। पहला कह रहा है भांड पाथेर, क्या ये कश्मीर का है? दूसरा कह रहा है भवई, क्या ये गुजरात का है? तीसरा कह रहा है माछ, क्या आपके मध्य प्रदेश का है? चौथा कह रहा है आपका भावना, क्या ये आपका कश्मीर का है? आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। और आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो याद रखना है क्या है जो सही नहीं हो आपके हिसाब से। तो याद रखेंगे जो सही नहीं है वो है आपका केवल और केवल चौथा, भावना जो है ये आपके असम का है। असम का है, ये कश्मीर का नहीं, इसलिए ये आपका गलत हो गया। आपका जो भांड पाथेर है ये बिल्कुल सही है। कश्मीर के पारंपरिक रंगमंच का एक रूप है ये, जिसमें डांस भी होता है, गाना भी होता है और अभिनय भी किया जाता है। इसमें तीनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। आपका भवई गुजरात के पारंपरिक रंगमंच का एक रूप है, जो कि कच्छ काठियावाड़ के क्षेत्रों में किया जाता है। आपका जो माच है ये मध्य प्रदेश के पारंपरिक रंगमंच का एक रूप है, याद रखिएगा। और आपका जो भावना है, भावना ये आपका
असमिया रंगमंच का एक प्रकार है। असमिया रंगमंच का एक प्रकार है भावना। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आयोग के द्वारा बार बार पूछी जाती हैं। भावना कहाँ का है? आपके असम का है। अगला देखिए बच्चा लोग, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। असम के सत्रिय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्रिय नृत्य के बारे में बताना है कौन सी बात है जो सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाल ही में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। दूसरा कह रहा है इसे वैष्णव मत के प्रचार के एक प्रमुख माध्यम के रूप में उपयोग किया गया या पेश किया गया है। और तीसरा कह रहा है ऐसे नृत्य के विकास, यहाँ पे होगा नृत्य, नृत्य है, ऐसे नृत्य के विकास पर असम के लोक नृत्यों का खासा प्रभाव है। आपको बताना है कौन सी बातें हैं जो सही हैं। कोड की सहायता से उत्तर देना है। पहले में है केवल पहला, दूसरे में है दूसरा, पहला, तीसरा, तीसरे में है दूसरा, तीसरा, चौथे में है सभी। आपने कोड को देख लिया है। आप चलिए ऑप्शन पे आ जाइए और बताइएगा कि कौन सा है जो सही है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आपको ये तो कंफर्म है कि जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये असम का है और ये 15वीं शताब्दी के समय महान जो संत हैं यहाँ के शंकर देव, इन्होंने ही इसको बढ़ावा दिया था। ये चीज़ें मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ। 15वीं शताब्दी के समय शंकर देव ने इस नृत्य को बढ़ावा दिया था जो शास्त्रीय नृत्य है। और असमिया नृत्य और नाटक का एक सम्मिश्रण है ये, जो वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है, साथ ही मठों से, जो वैष्णव मठ है इससे जुड़ा हुआ है और बहुत प्राचीन आपका ये नृत्य है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो आपका शास्त्रीय नृत्य है इसको शामिल भी कर लिया गया है, हमारे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी दे दिया गया है। तो आपकी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सही ना हो। यानी कि हाल ही में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। वैष्णव मत के प्रचार के एक प्रमुख माध्यम के रूप में इसे जाना जाता है और ये नृत्य जो है इस पे जो वहाँ के लोक नृत्य है, जो वहाँ के लोकल नृत्य हैं उसका इस पर इफेक्ट दिखता है। जो आपका शास्त्रीय नृत्य है इस पर लोक नृत्य का भी असर देखने को मिलता है। सभी बातें बिल्कुल सही हैं, चलो याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट है आपका असम का शास्त्रीय नृत्य। ये देखिए शास्त्रीय नृत्य है, ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पैटर्न है, आप लोग देख सकते हैं। आपके शास्त्रीय नृत्य का ड्रेस पैटर्न बहुत ही आकर्षक है। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, काफ़ी आकर्षक होते हैं। उनकी बुनाई, उनकी कढ़ाई, उनके कपड़े, उनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। ये आपका है शास्त्रीय नृत्य जिसको शंकर देव ने फेमस बनाया है और ये आपके शास्त्रीय नृत्य में से एक है जो कि असम का है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आईएएस में आया हुआ है, कह रहा है हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत कला शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत कला शैली के बारे में आपको बताना है कि कौन सी बात है जो सही है। पहला कह रहा है हिंदुस्तानी संगीत शैली का संबंध संपूर्ण भारतवर्ष से है, जबकि कर्नाटक संगीत का संबंध केवल दक्षिण भारत से है। दूसरा कह रहा है मृदंगम एवं घंटम ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग कर्नाटक संगीत में स्वतंत्र रूप से होता है। तीसरा कह रहा है कर्नाटक शैली में तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत शैली में तराना के समान होती है। और चौथा कह रहा है MS सुब्बालक्ष्मी हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख गायिका थी। आपको बताना है कौन सी बातें हैं जो सही हैं। कोड की सहायता से उत्तर देना है। कह रहा है पहले में पहला, दूसरा, दूसरे में कह रहा है दूसरा, तीसरा, तीसरे में कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में कह रहा है सभी। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलो फटाफट दीजिएगा जवाब। आपके सामने मैं फिर से ऑप्शंस को रख दे रही हूँ। आपको हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत कला के संबंध में कौन सी बात है जो सही है ये बताना है। और आपके सामने हमने कोट भी रखा था, तो आपको मैं थोड़ा सा कोट भी दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग इसको आसानी से बता सके कि आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो बच्चा लोग आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, 3 दोनों सही है। पहला, चौथा सही नहीं है। पहला क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो आपका हिंदुस्तानी संगीत है ये शैली उत्तर भारत में था, नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में है।
जो आपका कर्नाटक शैली है ये साउथ इंडिया में है, यानी कि टोटल भारत में ना तो आपका हिंदुस्तानी है और ना ही टोटल भारत में कर्नाटक है। कर्नाटक शैली दक्षिण भारत में डेवलप किया था, हिंदुस्तानी शैली उत्तर भारत में डेवलप किया था। हिंदुस्तानी शैली पर विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है, ईरानी, यूनानी, क्योंकि ये उत्तर भारत में था, उत्तर भारत में ही विदेशी आक्रमण हुए। कर्नाटक शैली देसी शैली है, इसमें विदेशी जो है कला की या संस्कृति का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आपका पहला गलत हो गया, क्योंकि कह रहा संपूर्ण भारत में विकसित है। नहीं, ये गलत है, केवल उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शैली और दक्षिण भारत में कर्नाटक शैली। दूसरा बिल्कुल सही है, मृदंगम एवं घटम ताल वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर्नाटक संगीत में स्वतंत्र रूप से होता है। और तीसरा भी सही है, कर्नाटक संगीत में तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत शैली में तराना के समान होती है। चौथा क्यों गलत है, क्योंकि एम एस सुब्बालक्ष्मी जो हैं ये कर्नाटक संगीत की प्रमुख गायिका हैं, इसको याद रखिएगा। एम एस सुब्बालक्ष्मी हिंदुस्तानी की नहीं बल्कि कर्नाटक संगीत की प्रमुख गायिका हैं, इसलिए आपका पहला चौथा गलत हो गया। दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 3 पहला चौथा गलत है। बच्चा लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ लंबी चौड़ी बातें की गई हैं, आपको इनको सुनना है और फिर बताना है ये किस नृत्य की विशेषता है। कह रहा है, इस नृत्य शैली से संबंधित एक दंत कथा के अनुसार जब ईश्वर ने पृथ्वी का सृजन किया तो यह एक पिंड के समान थी। 7 लेनुहार ने इस निर्मित गोलार्ध पर नृत्य किया। अपने पैरों से इसे मजबूत और चिकना बनाने के लिए कोमलता से दबाया। आज भी इस नृत्य शैली के लोग नृत्य करते समय कदम तेजी से नहीं रखते, बल्कि अपने पैरों को भूमि पर कोमलता और मृदुता के साथ रखते हैं। यह नृत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? आपको बताना है ये जो पूरी कहानी है ये कौन से नृत्य के बारे में बात कर रही है। और ये भी आपके लिए देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, और आप सभी को अगर पता है कि ये कौन से नृत्य की विशेषता है तो आसानी से बता सकते हैं। बच्चा लोग क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, तो याद रखेंगे आपका जो सही है वो है आपके सामने। ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन को देखने के बाद आप लोग उत्तर दे सकते हैं। 4 ऑप्शन है, मोहिनीअट्टम है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है और कुडियाट्टम है। आपके सामने है ऑप्शन और आपने कहानी पूरी सुन ली है, तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप फटाफट दे दीजिएगा उत्तर कि आपको कौन से जो है संगीत की बात ये सही लग रही, कौन से नृत्य की विशेषता बताई जा रही है। तो याद रखिएगा ये जो व्याख्या थी ये आपके मणिपुरी की थी, मणिपुरी के बारे में बात किया जा रहा है। ये सारे संगीत आपके मणिपुरी के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मणिपुरी। आपके सामने देखिए नृत्य आपको दिख रहा है मणिपुरी, देखिए ये है मणिपुरी का आपका ड्रेस पैटर्न जो काफ़ी सुंदर है। मणिपुरी भी आपके देश का शास्त्रीय नृत्य है और इसको कोलकाता के क्षेत्र में लाने का काम किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे वैष्णव संप्रदाय के बारे में दिखाया जाता है। इसके अलावा आपके राधा कृष्ण के जो विषय वस्तु होते हैं, रासलीला वगैरह, कीर्तन है, ये सब का भी उपयोग इसमें किया जाता है। तो ये काफ़ी खूबसूरत सा देखिए ड्रेस है जो महिला पहनी हुई है। पता नहीं कैसे बनाए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, गागर जैसे है। तो ये सुंदर सा ड्रेस और ये सुंदर सा डांस आपके मणिपुरी नृत्य का है। और ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा नृत्य है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने फेमस बनाया था, मणिपुरी को बनाया था। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले लोक नृत्य के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है, विचार कीजिए। पहला कह रहा है, आप नृत्य को देख लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रही हूँ, ये आपके लोक नृत्य हैं और संबंधित राज्य हैं। आपको बताना है कौन सा लोक नृत्य कौन से राज्य का है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चा लोग। एक तरफ है आपके नृत्य, दूसरी तरफ राज्य। क्या नाटी लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है? क्या राउफ नृत्य कश्मीर का है? क्या जाब्रो लोक नृत्य लद्दाख का है? क्या पुंगचोलम लोक नृत्य मणिपुर का है? आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही युग्म नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है और इसमें से कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है और आपको वही बताना है।
चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो आपका जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो आपका नाटी लोक नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर, मंडी इन क्षेत्रों में होता है। ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश होगा, बच्चा लोग याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश होगा। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल है। राउफ जो नृत्य है ये कश्मीर घाटी का नृत्य है। जो जाबरो नृत्य है ये आपके लद्दाख का है। और पुंग चोलम जो नृत्य है ये आपके मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसको याद रखना है आप सभी को। आपके इन नृत्यों के बारे में मैं आप लोगों को फ़ोटोज़ भी दिखा दे रही हूँ। इन नृत्यों का आपके पास जो है हमारे पास पिक भी है, जिसको आप देख सकते हैं। ये है आपका राउफ नृत्य। ये आपका राउफ नृत्य है। मैंने आपको बताया राउफ नृत्य जो है कश्मीर घाटी का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है, जो कि फसल कटाई के मौके पर ये डांस किया जाता है और इसको केवल महिलाएं करती हैं। आप देख रहे हैं इस नृत्य में केवल महिलाएं हैं। ये फसल कटाई के समय किया जाता है और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, कश्मीर का है राउफ नृत्य, फसल कटाई के समय किया जाता है और केवल महिलाएं करते हैं राउफ नृत्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास और भी जो है कुछ नृत्य हैं। जैसे ये आपका है नाटी डांस। आपने अभी बात किया ना नाटी डांस का। नाटी डांस आपने देखा था कि ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में किया जाता है आपका नाटी डांस, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डांस है। देखिए हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत सा डांस है जिसको नाटी डांस कहते हैं। इसमें देखिए महिला भी हैं और पुरुष भी हैं, दोनों लोग संयुक्त रूप से डांस कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं महिला पुरुष हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि महिला पुरुष हैं। तो ये आपका नाटी डांस है जो कि हिमाचल प्रदेश का है। याद रखिएगा, नाटी हिमाचल का है, राउफ आपके कश्मीर का है। ये अगला आपका पुंग चोलम डांस जो आपने अभी देखा है। पुंग चोलम जो है ये आपके मणिपुर का डांस है, पुंग चोलम। और आप मणिपुर के शास्त्रीय और संकीर्तन संगीत से प्रेरित है, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो विषय वस्तु होता है मोस्टली रास लीला होता है। इसकी विषय वस्तु मोस्टली रास लीला होता है। याद रखेंगे बच्चा लोग, ये आपका पुंग चोलम है जो कि कहाँ पे होता है, आपने अभी भी इसको पढ़ा है, मणिपुर में होता है। अगला डांस देखिए जाबरो डांस। ये है आपका जाबरो डांस। जाबरो डांस को भी आप देख लीजिए कैसा है आपका जाबरो डांस, काफ़ी अच्छा डांस है। ड्रेस पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, हमारे जो परंपरागत ड्रेस पैटर्न है भारत के विभिन्न क्षेत्रों के, वो मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। तो ये आपका जाबरो डांस है जो कि लद्दाख में किया जाता है। आप देख रहे हैं कितने भारी भरकम और बड़े बड़े ड्रेस हैं, जो कि लद्दाख में ठंडक बहुत होता है, इसलिए वहाँ पे इसी तरह के ड्रेस प्रयोग में लाए जाते हैं। चाहे पुरुष हो या महिला, काफ़ी बड़े आकार के ड्रेस पहनते हैं ताकि बर्फ़ और ठंड से बच सके। तो ये आपका जाबरो है जो कि कहाँ होता है, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आईएएस में आया हुआ है। कह रहा है भरतनाट्यम एवं मोहिनी अट्टम के नाम से प्रचलित दो शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। आपके सामने दो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम। दोनों में क्या विशेषताएं हैं जो समान है, जो सेम है। कह रहा है दोनों देवदासी परंपरा के नृत्य हैं। दूसरा कह रहा है दोनों का विकास तमिलनाडु में हुआ है। तीसरा कह रहा है दोनों एकल नृत्य हैं। अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है कि दोनों नृत्यों में कौन सी बात है जो कि मैच करती है। पहले में है पहला दूसरा, दूसरे में है केवल तीसरा, तीसरे में है पहला तीसरा और चौथे में है सभी। आपके सामने है ऑप्शन और कूट भी, और मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम के बारे में बताना है कि कौन सी बातें हैं जो कि सेम है, यानी कि मैच करती हैं एकदम से। तो आपका जो सही है वो है आपका पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, पहला तीसरा बिल्कुल सही है। आपका दूसरा सही नहीं है क्योंकि ये दोनों तमिलनाडु के नहीं हैं। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है, जबकि मोहिनी अट्टम का विकास केरल राज्य में हुआ है। दोनों देवदासी परंपरा के नृत्य हैं और एकल नृत्य हैं, एक ही व्यक्ति के द्वारा ये किया जाएगा। एकल नृत्य है यानी कि इसमें दो लोग या दो से अधिक नहीं होंगे, यानी कि केवल और केवल सिंगल ही कोई कर सकता है। और ये देखिए मोस्टली महिलाओं के द्वारा किया जाता है सिंगल नृत्य।
और एक आपका जो नृत्य है काफ़ी खूबसूरत है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जिसको कहते हैं भरतनाट्यम। ये आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। इसको अच्छे से देख लीजिए बच्चा लोग, ये आपके सामने मैं इसका पिक भी लेकर आई हूँ। और इसके अलावा आपका जो दूसरा डांस है वो है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है और ये भी देखिए ड्रेस पैटर्न और सादगी के साथ, बहुत ही आध्यात्मिकता के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ केरल का मोहिनी अट्टम डांस। अगला देखिए शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सी बातें हैं जो सही हैं। पहला कह रहा है वल्लम कल्ली केरल की प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ है। दूसरा कह रहा है धोप खेल मिजोरम का एक लोकप्रिय खेल है। तीसरा कह रहा है इंसुकवार तमिलनाडु में होने वाले परंपरागत कुश्ती है। कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहले में है केवल पहला, दूसरे में है पहला दूसरा, और आपका तीसरे में है दूसरा और तीसरा, और चौथे में है सभी। फटाफट उत्तर देंगे क्या है जो सही हो जाएगा। और आपके सामने है ऑप्शन, ऑप्शन की सहायता से उत्तर देना है। चलिए दे दीजिएगा फटाफट जवाब, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। आपका जो सही है वो है केवल और केवल पहला सही है, केवल और केवल पहला सही है। वल्लम कल्ली जो है ये केरल का प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ है। याद रखिएगा, सांप जैसे पतली पतली लंबी लंबी नाव होती है, एक एक नाव पे बहुत ढेर सारे लोग सवार होते हैं, और फिर वो जो सबसे आगे लेकर के नाव को निकल जाते हैं वो जीत जाते हैं। ये प्रतियोगिता हर साल किया जाता है आपके केरल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला सही है। दूसरा गलत है, जो कि आपका जो धोप खेल है ये असम का लोकप्रिय खेल है। धोप खेल असम का है जो बसंत ऋतु में किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बसंत ऋतु में बिहू त्यौहार वहाँ पे मनाया जाता है, और बिहू त्यौहार के अवसर पर धोप खेल लोक नृत्य किया जाता है। तीसरा जो है इंसुकवार, ये आपके तमिलनाडु का नहीं है, बल्कि ये आपके कहाँ का हो जाएगा बच्चा लोग, जो आपका जो है इंसुकवार है ये आपके मिज़ोरम का हो जाएगा। इंसुकवार मिज़ोरम का राष्ट्रीय खेल है। याद रखिएगा, इंसुकवार मिज़ोरम का राष्ट्रीय खेल है, इसलिए आपका ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भी याद रखिएगा, दोनों बातें आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल याद रखना है। आपका पहला बिल्कुल सही है, दूसरा और जो तीसरा है ये आपका सही नहीं है, जो कि आप सभी को पता चल चुका है। धोप खेल असम का है और इंसुकवार मिज़ोरम का है, इसलिए आपका दूसरा तीसरा गलत हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका दिया है, देखिए ये है आपका वल्लम कल्ली नौका दौड़। देखिए कितनी पतली लंबी आपकी नाव है, सांप के फन जैसा ये स्ट्रक्चर है, और इसी को देखिए ग्रुप में लोग लेके जाते हैं, और जिसकी नाव आगे निकल जाती है उसी को इनाम दिया जाता है। इसको वल्लम कल्ली नौका दौड़ कहते हैं, जो कि केरल में एक त्यौहार होता है ओणम। ओणम त्यौहार के समय ये वल्लम कल्ली नौका दौड़ किया जाता है। आपका दूसरा जो है इंसुकवार खेल, इंसुकवार के बारे में अभी आपने देखा था कि ये कहाँ का है, ये आपकी मिज़ोरम का है, जिसमें डंडे का यूज़ किया जाता है, और इसमें खिलाड़ी जो है डंडे की सहायता से अपने सामने वाले को पीछे धकेलने का कोशिश करता है, और जो पीछे ढकेल के लेके चला जाता है वो जीत जाता है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपोजिट साइड में धकेलते हैं। जो व्यक्ति धक्का दे करके अपनी विपक्षी पार्टी को पीछे लेके चला जाता है वो क्या हो जाता है, वो विनर हो जाता है। तो ये है इंसुकवार खेल, जो कि आपके कहाँ का है, मिज़ोरम का है। आगे बढ़िए बच्चा लोग, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पारंपरिक भारतीय वस्त्र परंपरा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपके सामने भारतीय परंपरागत वस्त्र दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि क्या कौन सी बात है जो सही है। पहला कह रहा है फिरन। फिरन क्या ये लंबे चौड़ी चौकी की तरह बनाया गया ढीला ढाला कश्मीरी वस्त्र है, क्या ये बात सही है। दूसरा कह रहा है चीवर, क्या ये साधु सन्यासियों और भिक्षुणियों का परिधान है। तीसरा कह रहा है जिप्पी, क्या ये असम में पहने जाने वाली टोपी है। और आपका चौथा कह रहा है फेटा, क्या एक प्रकार की साड़ी है फेटा। आपको बताना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, पहला दूसरा सुमेलित नहीं है, या आपका केवल चौथा सुमेलित नहीं है, या तीसरा सुमेलित नहीं है, या दूसरा तीसरा सुमेलित नहीं है।
जो सुमेलित नहीं आपको वो बताना है। आपने कूट को देख लिया है। अब चलिए हम लोग फिर से ऑप्शन पे आ जाते हैं। आपके लिए नया होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना अति आवश्यक हैं। तो याद रखेंगे, आपका जो चौथा है ये सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है। जो आपका फिरन है ये आपका ढीला ढाला कपड़ा है जो कश्मीर में पहना जाता है। चीवर जो साधु सन्यासी और बौद्ध भिक्षुणी लोग पहनते हैं उसको चीवर कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है, चीवर क्या है। और जिप्पी असम में पहने जाने वाली एक टोपी है जिप्पी। आपका जो फेटा है ये भी टोपी है, ये भी टोपी है, लेकिन कैसा टोपी, जैसे दूल्हे वगैरह पहनते हैं इस तरह का ट्रेडिशनल टोपी है। तो आपका चौथा जो है ये सही नहीं है, साड़ी कह रहा है। चलिए हम आपको टोपी दिखा दे रहे हैं। ये आपके सामने आ गया जिप्पी। ये है आपका जिप्पी, आप देख रहे हैं ना, अक्सर दूल्हे भी पहनते हैं और अक्सर किसी फंक्शन में इस तरह के पहने जाते हैं। और ये ज़्यादातर जो जिप्पी पगड़ी है इसका उपयोग कर्नाटक वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपके सामने टोपी है, यहाँ पे कपड़ा भी एक साइड से निकला रहता है गमछे की तरह या दुपट्टे की तरह, एक साइड से सामने ला के कपड़े को भी हैंग किए रहते हैं टोपी में से। तो ये आपका है जिप्पी, सॉरी ये आपका फेटा, जिप्पी कह रही हूँ, फेटा है, फेटा टोपी जो कि आपके कर्नाटक में यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी होता है। इसके अलावा पंजाबी लोग भी इस तरह के आप देखते होंगे पगड़ी बांधते हैं। तो फेटा आपका बहुत ही ट्रेडिशनल पगड़ी है, बहुत ही खूबसूरत कलरफुल होते हैं ये, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का यूज़ किया जाता है। ये देखिए आपके कश्मीर का फिरन वस्त्र है जो ढीले ढाले काफ़ी लंबे होते हैं। फिरन वस्त्र लंबे चोंगे की तरह बनाया गया ढीला ढाला कश्मीरी वस्त्र है जिसको फिरन वस्त्र कहते हैं, जो वहाँ की महिलाएं पहनते हैं, जो काफ़ी कलरफुल होता है, काफ़ी लंबा होता है, ठंड और जो है बर्फ़ से बचने के लिए। ये आपका चीवर है। देखिए बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी जो है ये जो वस्त्र पहनते हैं, जो सन्यासी लोग वस्त्र पहनते हैं वो चीवर कहलाता है। ये देखिए दान में कोई वस्त्र दे रहा है, चीवर, इसी को चीवर कहते हैं। याद रखिएगा बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट है। और ये है आपका अगला टोपी जिसको फेटा कहते हैं। अक्सर आपने कश्मीरी, नेपाली या ऐसे लोगों को इस तरह के टोपी लगाते हुए देखे होंगे जो काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, सर पे जो लगा लेने पे धूप वगैरह जो है नहीं लगता है, इसी को कहते हैं जिप्पी। काफ़ी सुंदर बुनाई की गई है, देखिए हाथ से बनाई गई कढ़ाई और कलर बहुत ही खूबसूरत है आपकी जिप्पी टोपी। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपका क्या है, टोपी है जिप्पी। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बच्चा लोग याद रखिएगा, ये सारे पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युद्ध कला है और संबंधित राज्य हैं। युद्ध कला है और संबंधित राज्य है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कह रहा है सिलाम्बम तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा कह रहा है ठोडा, क्या हिमाचल प्रदेश का है। तीसरा कह रहा है मुष्ठी युद्ध, क्या ये महाराष्ट्र का है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। आपका पहले में है पहला दूसरा, दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरे में है दूसरा तीसरा, और चौथे में है केवल तीसरा। कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। युद्ध कला है और संबंधित राज्य है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, जो सुमेलित नहीं है वो है आपका केवल और केवल तीसरा। मुष्ठी जो युद्ध है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो आपका मुष्ठी युद्ध है ये आपके महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि आपके यूपी में बनारस का है। बनारस का है आपका मुष्ठी युद्ध, जो कि मुग़ल काल में ये ज़्यादा देखने को मिलता था। मुग़ल काल में इसका प्रचलन ज़्यादा था, खास करके मुग़ल काल से अच्छा अगर आप कहें कि मध्यकाल, तो मध्यकाल में इस युद्ध कला का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन बनारस के क्षेत्र में किया जाता था। तो आपका तीसरा सही नहीं है, सिलाम्बम तमिलनाडु का है, ये सही है। और आपका ठोडा हिमाचल प्रदेश का है, ये भी सही है। केवल और केवल आपका तीसरा सही नहीं है। तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन थे। ये देखिए आपका सिलाम्बम युद्ध कला है। सिलाम्बम युद्ध कला इस तरह से होता है, इस तरह से इसको देखिए किस तरह से लाठी का उपयोग करके और जो है भाले का उपयोग करके ये युद्ध किया जा रहा है। खास करके भाला है, एक व्यक्ति प्रहार कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ के जो मार्शल आर्ट हैं वो सेल्फ डिपेंडेंस के लिए होते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं। तो बच्चा लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। सारे चीज़ों को इतने बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया मैंने और दिखाने का भी प्रयास किया, ताकि आप लोगों के दिमाग में
लंबे समय तक बातें रहे। इसमें मेहनत ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। तो आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इसका फल सभी को मिले। अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, सभी लोग देखते हैं और सबका कमेंट आता है, सभी लोग पॉजिटिव जो है विचार रखते हैं, लाइक करते हैं, वो सबसे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तब मेहनत करने में अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।